नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड से इनकम निकालने के दो पॉपुलर तरीके हैं। पहला SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, दूसरा IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद इन दोनों को आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इसमें क्या होता है? आप फंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अब फंड आपके यूनिट्स बेचकर ये पैसा आपको देता है। अगर NAV बढ़ा हुआ है तो कम यूनिट्स बेचेंगे, अगर NAV गिरा हुआ है तो आपकी ज्यादा यूनिट्स बेची जाएंगी, लेकिन हर महीने पैसा आपके अकाउंट में समय पर आएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। ये आप डिसाइड करेंगे कि कब और कितना पैसा निकालना है। IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, यहाँ पर फंड हाउसेस खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कितना पैसा देना है और कब देना है। हो सकता है कि आपको किसी महीने डिविडेंड मिले, किसी महीने कम मिले या बिल्कुल ना मिले, यानी अनसर्टेनिटी बहुत है और कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अब आते हैं टैक्सेशन पर। यह बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जब आप SWP से पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है और एनुअली 1.25 लाख रुपीस तक की छूट भी मिलती है, यानी ये टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन है। अब आते हैं IDCW पे। इसमें डिविडेंड आपकी इनकम में जुड़ता है और उसी पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं जैसे 30%, तो डिविडेंड ऑप्शन आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आपका गोल है रिटायरमेंट इनकम, रेगुलर कैश फ्लो, या आप चाहते हैं कि पैसा आपके कंट्रोल में रहे और टैक्स एफिशिएंसी भी रहे, तो आप SWP की तरफ जा सकते हैं। IDCW सिर्फ उन्हीं के लिए समझ में आता है जो लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं या फिर जिनको बोनस जैसा फील चाहिए। एक मिथ और क्लियर कर देता हूं, IDCW कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, वो भी आपके ही रिटर्न से दिया जाता है और जैसे ही डिविडेंड दिया जाता है आपके फंड का NAV भी उतना ही गिरता है। मतलब आप अपना ही पैसा एडवांस में ले रहे हैं। तो शॉर्ट में फॉर्मूला यही है, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए तो SWP चुनिए, लोअर टैक्स स्लैब में है और डिविडेंड कल्चर पसंद है तो IDCW चुनिए। अब आप बताइए कि रिटायरमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, SWP या IDCW? कमेंट में जरूर बताइए और इस रील को बाकी लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सही डिसीजन ले पाए। थैंक यू सो मच।